गुड़ खरीद के मदन माला जी छोड़ दी, वहाँ पे गुड़ भेज दियो वृंदावन धाम को, जबकि गुड़ वहाँ भी मिल रहा, पर उनने गई तो यहाँ आकर मैं गुड़ 20 गुना अधिक दामों में पड़ा, मतलब नहीं महंगा पड़ो। यहाँ एक 10 रुपए किलो की चीज मिल रही है, बाहर से आएगा 20 रुपए किलो किराया बाड़ो, सही है, 2 गुना 3 गुना पड़ गो ने, 20 गुना पड़ा। अब गुड़ की गाड़ी रात हो जाने पर रात में पहुंची वो, तो ठाकुर जी सो गया, जब गुड़ भंडार में रख दे भाई सुबह पुआ बना देगा। अब मदन मोहन जी ने पुजारी को रात में सपना दे दिया, भंडारी को, उनको पुजारी को, कि अब यही गुड़ का मालपुआ बनना चाहिए और अभी बनना चाहिए, रात में ही। मुझे भूख लग रही है, बड़ा बड़ा दोपहर में दियो है, तो रात को ही वो पुआ वही गुड़ का पुआ बनाया और उनको भोग लगाया, भगवान भोग आ गए। तो वहाँ के ऊपर बताया कि वही गुड़ का स्वाद अलग है, तो ऐसे में रेवड़ी को स्वाद ये लगे, यो कहते हैं कि लेके खरीद ले तो एक दमड़ी के रेवड़ी और खरीद ले, अपन घर में चीज बनाए तो स्वाद है, कोई कस लाया ना हमको थोड़ी सी आ जाए तो हमें ऐसे स्वाद आए, चीज उनके लिए प्रेम मिला रहे हम। अफीम जी कह रहा है कि तुम क्या जानो इस रेवड़ी में कितना स्वाद था, उस पर तो जान निछावर थी, एक दमड़ी के तेल और परिश्रम की बात ही क्या है, उसकी बात नहीं है, जान निछावर रेवड़ी पे। उसी प्रकार से अमल में उन्मत्त श्री सूरदास मदन मोहन के प्राण गुड़ पर न्यौछावर थे, उनको गुड़ पसंद आ गया, तो उन्होंने कि गुड़ का ही पुआ में भगवान को बनवाओ, तो वही गुड़ वहां से मंगवा कर वृंदावन धाम भेजो, और रात होगी जाते जाते गाड़ी को, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया। फिर 20 गुने पैसे परिश्रम की बात ही क्या थी। आपके इस सेवा अनुराग पर एक उदाहरण है पुजारी जी का, जो लगे अभी लगाओ भोग। श्री ठाकुर जी ने विचारा कि यदि अभी तत्काल पुआ नहीं बनेंगे तो दूसरे दिन तो उसी पुराने नियम के अनुसार अधिकारी जी पुराना माल खर्च करेंगे, जो रखो है ना, हाँ रखो है वहाँ को बनाएगा और नया माल कोठार में जमा कर देंगे। अतः प्रभु ने रात्रि में आज्ञा दी कि अभी पुआ बनवाकर भोग लगाओ, 20 गुने दाम व्यय करके भेजना, यह भक्त की भगवान में प्रीति है, प्रेम है कि पैसे चाहे कितने खर्च हो जाए पर वही गुड़ का। पुजारी से ठाकुर जी ने कहा, जिस दिन से संडीले से गुड़ चला है, संडीले से आया गुड़वा, उसी दिन से मैं बाट देख रहा हूँ, जैसे कोई चीज कहने में तो क्या चीज बोले तो बाट देख रहे हैं, कब आए कब खाए अपन, उसी दिन से बाट देख रहा हूँ। बाट देखते देखते मेरी आंखें सूज गई और तुम कहते हो कल भोग लगेगा। अरे भक्त ने जिस प्रीति से गुड़ भेजा है उसी प्रीति से मैं भी पुआ पाऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। यहाँ भक्त और भगवान की अन्योन्य प्रीति प्रकट हुई है कि जैसे भक्त तड़पे भगवान के लिए, ऐसे भगवान भी भक्त के लिए तड़पे कि कब चीज आवर, कब मैं पहनूं या कब खाऊं या कब करूं। ये यथा माम प्रपतंते तासत थे भजा में हम, यह सिद्ध हुआ है कि जितना भगवान भक्त बसते हैं भगवान को, उतना ही भगवान भी भक्त को बसते हैं। पद ले बनायो भक्ति रूप तरसायो, दूर संतने की पानी को रक्षक कहाऊं मैं, काऊ सीखी लियो साधु लियो, चाहे पर चेको आए द्वार मंदिर के खोली कहीं आऊं मैं। दरो बैठी जाए जूती हाथ में उठाए लीनी, कीनी पूरी आस मेरी निज दिन गाँव में, भीतर बुलाए श्री घुसाई बार 2 4, सेवा सौंपी सार कहो जन पग ध्याऊं मैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी, यानी इनका नाम था तो सूरदास, लेकिन पद लिख रहा, पद लिखते लिखते 2 4 पद रह गए, इनको नींद आ गई, तो भगवान ने वो पद लिख दिया, भगवान ने जो छाप लगावे ना अपने मोहर लगावे, वह सूरदास मदन मोहन की मोहर लगा दी। जब से सूरदास जी साथ में नाम जुड़ गया, सूरदास मदन एक क्यों हो गया मन के, जैसे अश्विनी कुमार है तो 2, लेकिन नाम अश्विनी कुमार है, दोनों का एक ही है, ऐसी भक्त और भगवान दोनों एक हो गए, सूरदास मदन मोहन पड़ गया इनका नाम। जिसमें अपनी भक्ति के गुरु रूप को आपने प्रकट करके दिखा दिया, उस पद की अंतिम तुक है, संतन की पनही को रक्षक कहूं मैं, संतन की जो थी उनको मैं रक्षक हूँ। आपको गाते सुनकर किसी संत ने यह पद सीख लिया और उसने इनकी परीक्षा लेना चाहा। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे श्री सूरदास जी मिल गए। उसने अपने जूते उतारकर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आ जाऊंगा, मतलब ध्यान रखियो कोई लेना जाए। यह कहकर मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गया। इधर श्री सूरदास ने संत की जूतियों को हाथ में उठा लिया और प्रसन्न होकर मन ही मन कहने लगे कि अभी तक मैं केवल वाणी से दिन रात गायन मात्र करता था, परंतु आज संत भगवंत ने मेरी आशा पूरी कर दी। हम जूती पर नहीं जग पाऊं मैं, तो आज मेरी आशा पूरी कर दी। अब मंदिर के भीतर विराजमान श्री गुसाई जी एवं पुजारी जी ने सेवक भेजकर कई बार बुलाया उनको। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है। हमारे में ना, जैसे गुरुद्वारा में भी बहुत है,
जब ज्योति उनको, और हमारे एक संत मतलब भक्त तो संत भी में वह केवल वहाँ ज्योति चपड़ने से ही करवा में लगा है वो। जैसे अपन तो खोल जाए, हम तो भीतर खोल जाए तो रैक रहे मैंने उनमें सब में ऐसे लगा हुआ हाथन से मैं ही बैठे रहो, भारी बैठे बैठे सुनते रहो प्रवचन में। और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ, मेरे ईश्वर ने बहुत बड़ी सेवा दी है, मैं ध्यान रख रहा हूँ और संतों के चरणों की ओर मेरा ध्यान लगा हुआ है। यह सुनकर सभी ने एवं परीक्षक संत ने भी आकर देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी, जैसे कहा है वैसा ही कर रहे हैं। सभी इस निष्ठा पर न्यौछावर हो गए। संतन की पढ़ाई को रक्षक कहूं मैं, ये इस प्रकार है पूरा पद। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोलो हरि तो तुम्हें लजाऊं, तुमरो कहाय अब कौन को कहूं, अब मैं तुम्हारो कौन कहूं, तुमसे प्रभु छाड़ कहा दीनन को ध्याऊं, शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, तुमको नवा दे कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, कंचन आवर नाम रूपी भगवान रूपी नाम मिलो, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी ते उधर का गधा चढ़ी दाऊं, वो पहले बताया नहीं करना, कुमकुम को लेप छाड़ी काजल मुंह लाऊं, काम धेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, बकरी क्यों दूं तुम्हें काम धेनु है, कनक मैल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊं, हाँ पायन जू पहलो प्रभु तो ने अनंत जाऊं, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पढ़ाई को रक्षक कहूं। ये पूरा दुआ इस प्रकार से इवन की भगवान जी ने लिखा लास्ट का दोहा, ये बता रहे क्या? हाँ ये दुआ है भगवान जी, तो उनने मोर लगा दी पीछे। सेवा सौंपी सार, भगवत पाद त्राण की शरण सेवा है और भक्त पाद त्राण की शरण सेवा का सार है। भगवान की पद जो है वो तो उनकी शरण की सेवा है, लेकिन भक्तों के पैरों की जो जूतियां हैं वो सेवा का सार तत्व है। जैसे आम में गुठली ले सारा वो बूदो है, तो ऐसे भक्तन की संतन की सेवा, उनके चरणों की सेवा सार तत्व है। इसमें दैन्यता की पराकाष्ठा है, दीनता आ जाती है ना अपन ज्योतियों को करें। जैसे पत्थर उठाओ पहले वक्त माने बुरो, लेकिन सबसे धर्म पत्थर को बताया हुआ है। चरणों की सेवा में सौभाग्य नहीं है तो पाद त्राण की सेवा ही मिले, जिनको के चरणों को ना छू सके तो उनकी ज्योति मिल जाए तो उनको ही अपन आदर कर लें। भगवत चरण और भगवत पादुकाओं का आश्रय तो श्री भरतलाल सरीखे अनन्य प्रेमियों को ही सुलभ हो सकता है, जो बहुत ज्यादा प्रेमी से भरत जी को मिलो चरण पादुका सिर पर धारण करके लेकर आया, तो ऐसे ही प्रेमियों को ये सेवा मिल सकती है।